तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में 70 के 70 नंबर पूरा बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाने वाला हूँ। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 10 कराऊंगा, फिर लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। ये जो पैटर्न में बनाया हूँ, यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो 30% सिलेबस कट जो हो गया है उसको बाहर करके 70% जो सेफ जोन में आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ है, उस सेफ जोन के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के पैटर्न पे 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा। हर एक बच्चे का 90+ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 90+ मार्क्स जो रेगुलर स्टूडेंट हमारे रहेंगे उनका मैं वादा करता हूँ 90+ मार्क्स लाएंगे 100%। हाँ, लेकिन रेगुलर लगे सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि आपके फ्रेंड भी अच्छे अंक से पास हो पाएँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं प्रश्न को हल करता हूँ। पहले वो विकल्पीय प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक लाइन का है, समझाते हुए सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। अब हमको 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि परिमेय संख्या है। अब बच्चे आप जानते भी हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे मैं P/Q के रूप में लिखता हूँ, और Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन परिमेय संख्या कहलाता है। तो और करड़ीम 5 पहला ऑप्शन। देखिए, अपरिमेय क्या होता है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वर्गमूल नहीं निकलता है जिसका ना, उसको अपरिमेय कहते हैं। वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़िए, क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है अपरिमेय। जैसे मैं लिख दूंगा करड़ी में 16, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल गया ना, तो क्या 4/1 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गया। तो जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, और जिनका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, और चाहे जिसे P/Q के रूप में लिख दें, Q 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय होता है। जैसे करड़ीम 5, तो करड़ीम 5 कभी बताइए परिमेय संख्या होगा? करड़ीम 5 का वर्गमूल निकलता है नहीं, काम खत्म। करड़ी में 1, ठीक है, अब यहाँ पे दिया। अब देखिए करड़ी में 1, तो सब सिंपल सी बात है, करड़ी में 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, मैं उसे 1/1 के रूप में लिख देता हूँ। यही परिमेय संख्या है। देखिए ये 25 नहीं है, देखिए ये 25 नहीं है, ये 2.5 है। ये 2.5 करड़ी में था, 2.5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और यह जो दिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हमको करड़ी में 1 + 4/9, तो 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9 कम 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13/9 करड़ी में हो जाएगा। तो 13 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो करड़ी में 13/3 ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह करड़ी में 13 गया, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2.5 है करड़ी में। ठीक है, याद रखिए, नहीं कि 25 है, 2.5 है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2 का दशमलव जो प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, कि अशांत और आवर्ती होगा, कि अशांत और अनावर्ती होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई भी भिन्न दिया है, जिसे बी को भी P/Q के रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q की बात कर रहा हैं, Q जो कि हर है। अगर हर 2 पे पावर m × 5 पे पावर n के रूप का हो जाएगा, अगर हर 2 पे पावर m × 5 पे पावर n का हो जाएगा, तो वह भिन्न जो होगा शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में, देखिए 2 पे पावर 3 और × 5 पे पावर 2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ये तो 2 पे पावर m × 5 पे पावर क्या है, n है, और m बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 3, और n बराबर दे रखा है 2। दिया कि नहीं? बिल्कुल देख लीजिए आप, हर इसका ये हर ही तो है, हर दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर। देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से कर पाएंगे इन चीज़ों को। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 है, और दूसरा रेखा है a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा।
कह रहा है कि अगर दो इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है तो इसका अद्वितीय हल कब होगा कि a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, कि b2 बटे b1 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के, कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b2 b1 के। तो यही होता है, क्या होता है, यही कंडीशन होता है कि जब एक अद्वितीय हल निकलता है। एक अद्वितीय हल मतलब कि जो एक हल निकले, क्या निकले, एक, दो रेखाएं कहाँ पे किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करें वहीं पे एक अद्वितीय हल निकलता है। और जब भी दो इक्वेशन ऐसे रहता है और जब भी फॉर्मेटिव बने कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो हमेशा एक अद्वितीय हल निकलता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए ऑप्शन सी क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि समीकरण ये दिया है, कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में जो x का मान है ना वो क्या है, 2 है। तो कह रहा है कि y का संगत मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, उस समीकरण में जो दिया है, या मैं ऊपर कर देता हूँ, समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 13, और इस समीकरण में x का वैल्यू दे रखा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। तो जहाँ पे भी x में 2 रख लीजिए, तो 2 गुणे x की वैल्यू आ गया, x की जगह क्या रखेंगे 2, और प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13, तो 2 दूनी के 4, अब प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ से अगर 3y की वैल्यू निकालूँ तो 13 माइनस प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 में चेंज हो जाएगा, और 3y बराबर 13 में से 4 जाएगा तो 9, और y बराबर हो जाएगा 9/3, कटा दीजिए y बराबर 3। तो y की वैल्यू पूछा तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए कितने सिंपल प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1 नंबर के लिए आता है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के, 1 नंबर के लिए आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के प्रश्न के बारे में। अब अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 हो तो x का वैल्यू, सिंपल वही चीज़ दिया है। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू लाना है, x की वैल्यू लाना है। तो सिंपल है, आइए बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हटा देता हूँ ना, यहाँ पे सॉल्व कर, इतना में सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन। 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है। अब ध्यान समझिएगा, x² प्लस 5 को गुणा 1 में करेंगे तो x² प्लस 5 ही तो आएगा, बराबर 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही तो आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 9, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा x² बराबर 9 में से 5 गया तो कितना बच गया है, 4। कोई चीज़ जब वर्ग है उधर भेजूंगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर, वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन बी मिल गया, ऑप्शन बी ही तो है, प्लस माइनस 2। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नो डाउट होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रेखाओं x-2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदित बिंदु है। अब दो हमको रेखा दे दिया है कि x-2 बराबर 0 दे रखा है, एक y + 6 बराबर 0 दे रखा है, और कह रहा है कि प्रतिच्छेदित बिंदु होंगी। तो सिंपल है, इसमें से कौन सा प्रतिच्छेदित बिंदु, तो देखिए x बराबर -2 उधर भेज देंगे तो +2, तो x बराबर 2 आ गया, और y बराबर +6 उधर भेज देंगे तो -6। और कोई भी बिंदु लिखते हैं पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, मतलब x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो x को लिखेंगे 2 और y को लिखेंगे -6। देखिए 2 का -6 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी, 2 का -6, यही हो जाएगा प्रतिच्छेदित बिंदु इसका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर 7 की तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 आईएमपी प्रश्न है, सभी प्रश्न आईएमपी है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल, अब देखिए इसके जो मूल है ना, मूल क्या है, समान है, तो k का मान पूछा है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है और इसके मूल समान है तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको द्विघात समीकरण दे और कहे कि मूल समान है तो बताता हूँ कैसे हल करेंगे। 3x² - 6
एक्स प्लस के बराबर 0। तो मूल समान को होता है मतलब कि जो डी विविक्तर होता है, डी विविक्तर मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होने लगता है जब मूल समान होता है तब पहले यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। अब इससे तुलना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर आ जाएगा 3, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी बराबर आ जाएगा -6 और सी बराबर आ जाएगा के। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया, अब मूल समान है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा इसका विविक्तर। तो इसी में वैल्यू रख लीजिए बी स्क्वायर मतलब कि -6 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हमारा क्या है 3 इंटू सी हमारे पास के, अब बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर -4 3 12 के बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा -12 के इधर ही रहने दीजिए बराबर, +36 उधर जाएगा तो -36, माइनस से माइनस को क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। तो के बराबर क्या आ जाएगा 36, अब 12 गुणा में इधर आएगा तो 12 भाग में आ जाएगा, तो 12 3 36, के बराबर 3। यही वैल्यू पूछा था कि के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए के का मान दिया है ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको सारे क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8वां है कि यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2, 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 का विविक्तर 1 है। अब यहाँ पे विविक्तर जो है डी वो 1 दे दिया है, तो कह रहा है कि बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सेम वही फार्मूला लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। विविक्तर का होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यहाँ पे डी का वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस समीकरण का विविक्तर 1 है तो बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सेम पैटर्न वही 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0। पहले यहाँ से ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का वैल्यू यहाँ से 6 निकाल लीजिए और एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा -b आ जाएगा और सी बराबर आ जाएगा 2। और यहाँ पे विविक्तर डी का वैल्यू हमको 1 दे रखा है, बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है -b, तो -b का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 और सी क्या है यहाँ पे 2। तो हल करेंगे तो 1 बराबर -b का स्क्वायर करेंगे तो +b स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1, अब -48 से इधर आएगा तो +48 बराबर b स्क्वायर। तो इसको हम लिख दूंगा 48 से कितना हो जाएगा 49 बराबर b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ तो प्लस माइनस करने में क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा। तो b बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो b का वैल्यू आ गया +-7। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है b का वैल्यू +-7, बिल्कुल है ऑप्शन सी है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आराम से आप लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर क्या है 0 है तो के का मान, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे हल करेंगे। सिंपल इक्वेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 दे रखा है, तो सिंपल है एक्स स्क्वायर बराबर -1/9 उधर दे देंगे तो +1/9 हो जाएगा। ये चीज़ वर्ग है, वर्ग को उधर दे देंगे तो यह प्लस माइनस वर्गमूल में चला जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो x बराबर +-1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, तो x का वैल्यू आ गया +-1/3 दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी दिया है +-1/3। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा +-1/3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय काम खत्म हो जाएगा। देखिए ये तो पूरा फॉर्मेट ही पूछ दिया हमसे कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो,
यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो उसके मूल होंगे। तो उसके मूल इन चारों में से क्या होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, यह होता है, सब लोग भी जानते हैं श्रीधाचार्य का नियम। श्रीधाचार्य का नियम यही होता है कि जब भी द्विघात समीकरण दे और उसका मूल ज्ञात करना हो तो इसी नियम पर लगता है कि -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे के 2a होता है। वेरी मोस्ट IMP या फार्मूला होता है, श्रीधाचार्य का नियम होता है, इसी पे हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन बता दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसे अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसको देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर और उनके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। और एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 2 प्रश्नों को मैं इसको और इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और घर से ये दोनों प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न बनता ही बनता है किसी कीमत पे। ठीक है, क्योंकि पूछता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है 140, तो कुछ सिंपल होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ने का मतलब होता है एलसीएम लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे 140 का हमें सिर्फ एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2 से कटाएंगे 2 7 14, 70 बार में 2 से कटाएंगे 35 दूना के 70 होता है, 5 से कटाएंगे 5 7 35 होता है, 7 से कटाएंगे 1 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको तोड़ दिया, 140 को मैं लिख दूंगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, सिंपल। 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, फिर 5 गुणे 7, यही तो आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में टूट गया। यही हो गया आपका आंसर, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह 156 का निकाल के दिखा देता हूँ और इन दोनों को घर पे कर लीजिएगा अपने, ताकि प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से। 2 से कटाइए 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटाइए 13 3 39, फिर 13 से कटा दीजिए 13 1 13, सिंपल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये टूट गया आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, सिंपल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8 को हल कीजिए। अब यहाँ पे समीकरण दे रखा है, दोनों को हल करना हमको। तो चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्व। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो दिया हमको x प्लस 2y बराबर 7 और एक दिया है x माइनस 3y बराबर -8। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर, x प्लस 2y हो गया, प्लस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। और इसको x माइनस 3y -8 इधर आएगा तो +8 बराबर 0। समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर दूसरा। और जैसा कि देख रहे हैं ये भी प्लस में है, ये भी x है, ये भी x है, तो कटेगा तो है नहीं, लेकिन घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे कि घटाने पर, समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस x और माइनस x ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y या प्लस 3y मिलके क्या हो जाएगा 5y माइनस -8 -7 कितना हो जाएगा -15 बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर -15, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 15 और 5 गुणा में तो 5 इधर भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 5 3 15, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो लिख लीजिए y का मान समीकरण दोनों में से किसी में रख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पे समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 है। तो x प्लस 2 गुणे y आ गया, y की वैल्यू क्या रखेंगे 3 -7 बराबर 0। तो x प्लस 3 दूनी के 6 माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस और माइनस, तो प्लस 6 माइनस 7 -1 बराबर 0। तो x बराबर -1 उधर भेज देंगे तो +1 में चेंज हो जाएगा। तो इसका हल क्या निकल गया, x बराबर 1 निकल गया, y बराबर क्या निकल गया 3, ये इसका हल निकल गया, सिंपल। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए अब 13वें तरफ को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, इसमें भी 4 प्रश्न हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि
कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित जितने भी समीकरण दिया है उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो 4 प्रश्न दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से 1-2 प्रश्न सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को और उसी के पैटर्न पे आप लोग अपने घर पे कर लीजिएगा। तो देखिए हल कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना। गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि मैं पहले लास्ट वाली संख्या का गुणा पहला में कीजिए तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब हमें 2 ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6 और 3 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 5 दूनी के 10, 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 2x, तभी ना 5x में से 2x जाएगा तो माइनस 3x बचेगा और माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। इस कोष्टक में भी x माइनस 5 आ गया और इस कोष्टक में भी x माइनस 5 आ गया, दोनों को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 5 और ये जो भाग बच जाता है उसको एक में लिख लेते हैं x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब x माइनस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस बराबर 0 रख लेंगे, लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 लेने पे एक बार x प्लस 2 बराबर क्या लेने पे 0। तो x बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो इसके 2 मूल्य हो गया, एक 5 हो गया, एक माइनस 2 हो गया, बस निकल गया। तो इसी तरह गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, किसी का मूल ज्ञात करेंगे। तो क्लियर हो गया ना। चलिए एक प्रश्न और डिस्कस कर लेता हूँ, ये दूसरा वाला प्रश्न, फिर दोनों घर पे कर लीजिएगा आप लोग। ये दोनों प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 दूनी के 12। ऐसा फैक्टर बनाए गुणा करने में 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो वैसा 4 3 12 ही है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 3x घटा देंगे तभी तो x बचता है और माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ से इसमें भी 2 है, इसमें भी 4, तो 2 लेंगे कॉमन, इसमें भी x इसमें भी x, तो 2x कॉमन लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर है, x कैंसिल तो 1 x बचेगा और प्लस x कैंसिल, 2 दूनी के 4, x प्लस 2 बच गया। फिर माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे, 3 से 3 कैंसिल तो x बच गया, माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 3 दूनी के 6, x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें भी x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और एक क्वेश्चन में बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 बच गया। ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल हो गया। आप एक क्वेश्चन, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 और हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, यहाँ से x की वैल्यू याद करेंगे तो 3/2। तो इसके भी 2 मूल हो गया, एक माइनस 2 हो गया, एक 3/2 हो गया। तो इस तरह तो आप लोगों के गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 यही था। इन दोनों प्रश्नों को घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है और हमने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।